हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए विशेष सामाजिक विज्ञान लेके आए हैं जो कक्षा 7वीं के लिए है। और इस पुस्तक से के माध्यम से हम जो आपके अध्याय हैं उनके आंसर क्वेश्चन बता रहे हैं। और इस पुस्तक को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा सत्र 2022-23 के लिए बनाया गया है। हम इस वीडियो में आपके लिए अध्याय 9 लेके आए हैं, जिसमें क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण, जो क्षेत्रों की संस्कृतियाँ उनका निर्माण कैसे हो उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो पुस्तक से बनाए गए हैं। और इन प्रश्नों को आपको ना गाइड में मिलेंगे ना कहीं नहीं, आपको पुस्तक का पूरा अध्ययन करना पड़ेगा पाठ का। उसके बाद आपको इन प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे। तो चलिए इसका प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है? भगवान जगन्नाथ की काष्ठ प्रतिमा किसके द्वारा तैयार की जाती थी? प्रश्न क्या है? भगवान जगन्नाथ की काष्ठ प्रतिमा, काष्ठ मीन्स लकड़ी की प्रतिमा, किसके द्वारा तैयार की जाती थी? तो आप उत्तर में बता सकते हैं भगवान जगन्नाथ की काष्ठ प्रतिमा स्थानीय जनजाति के लोगों द्वारा बनाई जाती थी, जिससे यह तात्पर्य निकलता है कि जगन्नाथ मूलतः एक स्थानीय देवता थे जिन्हें विष्णु कहा जाता था। तो इस प्रकार बच्चों आपका प्रश्न नंबर 1 कंप्लीट हुआ। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है? महोदयपुरम चेर राज्य कहाँ स्थित है? महोदयपुरम चेर राज्य कहाँ स्थित है तथा इसकी स्थापना किस शताब्दी में की गई थी? तो आप इसका उत्तर बता देंगे। महोदयपुरम का चेर राज्य प्रायद्वीप के दक्षिण पश्चिम भाग में, जो आज केरल राज्य का एक हिस्सा है। प्रश्न था महोदयपुरम चेर राज्य कहाँ स्थित है, तो आप उत्तर बताएंगे महोदयपुरम चेर राज्य प्रायद्वीप के दक्षिण पश्चिम भाग में, जो आज के केरल राज्य का एक हिस्सा है। और 9वीं शताब्दी में स्थापित किया गया था। कब स्थापित किया गया था इसे? 9वीं शताब्दी में। और ये कहाँ स्थित है पूछा था, तो आपने स्थित बता दी दक्षिण पश्चिम भाग में, जो आज किस नाम से जानता? केरल राज्य का एक हिस्सा है। तो इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट हुआ। इसका प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। क्षेत्रीय संस्कृति से क्या आशय है? तो आप उत्तर बता देंगे भिन्न भिन्न क्षेत्रों के विभाजक सीमाओं के बनने में समय की भूमिका रही है, जिन्हें हम आज क्षेत्रीय संस्कृतियां समझते हैं। वह समय के साथ साथ बदलती है। ये क्षेत्रीय संस्कृतियां जटिल प्रक्रिया से विकसित हुई हैं। इस प्रक्रिया के तहत स्थानीय परंपराओं और उपमहाद्वीप के अन्य भागों के विचारों के आदान प्रदान ने एक दूसरे को संपन्न बनाया। इस प्रकार बच्चों आपका प्रश्न नंबर 3 यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 में क्या कहा है? पृथ्वीराज ने किस प्रकार के शूरवीरों के आदर्शों को अपने हृदय में संजोए रखा था? पृथ्वीराज चौहान कौन थे? आपको मालूम है, हमारे दिल्ली के सम्राट थे, और जिन्होंने मोहम्मद गौरी को प्रथम जो युद्ध हुआ था उनका 1191 में हराया था, और द्वितीय 1192 में हारे थे। और एक कौन से युद्ध थे? तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध। तो पृथ्वीराज चौहान ने किस प्रकार से शूरवीरों के आदर्शों को अपने हृदय में संजोए रखा था? तो आप उत्तर बता सकते हैं पृथ्वीराज ऐसे शूरवीरों के आदर्शों को अपने हृदय में संजोए रखते थे जिन्होंने रण क्षेत्र लड़ाई का जो क्षेत्र होता है, रणभूमि जो होती है, में बहादुरी से लड़ते हुए अक्सर मृत्यु का वर्ण किया। क्या कहा? जिन्होंने कौन से शूरवीरों को संजोए रखे थे अपने हृदय में? जिन्होंने रण क्षेत्र में बहादुर से लड़ते हुए अक्सर मृत्यु का वर्ण किया मगर पीठ नहीं दिखाई, ऐसे शूरवीरों को अपने हृदय में संजोए रखते थे। कौन? पृथ्वीराज चौहान। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 4 यहाँ पे कंप्लीट हुआ। इसका प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। राजपूत कालीन कहानियों का चित्रण किस प्रकार का होता था? प्रश्न क्या है? राजपूत कालीन कहानियों का चित्रण किस प्रकार होता था? उत्तर हम बता देंगे राजपूत कालीन कहानियों में अक्सर नाटकीय स्थितियों और स्वामी भक्ति, मित्रता, प्रेम, शौर्य, क्रोध आदि प्रबल संवेगों का चित्रण होता था। इस प्रकार बच्चों आपका प्रश्न नंबर 5 कंप्लीट हुआ। इसका प्रश्न नंबर 6 देखिए। प्रश्न नंबर 6 में क्या कह रहा है? कथक नृत्य कौन से नवाब के संरक्षण में आकर कला के रूप में उभरा तथा किन किन क्षेत्रों में स्थापित हुआ? तो आप उत्तर बता देंगे कथक नृत्य अंतिम नवाब वाजिद अली शाह के संरक्षण में यह एक प्रमुख कला के रूप में उभरा। और किन किन क्षेत्रों में है तो उसके बारे में बता सकते हैं। तथा पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, बिहार तथा मध्य प्रदेश आदि क्षेत्रों में ये क्या हुआ? संस्थापित
हुआ। किन किन क्षेत्रों में संस्थापित हुआ तो आप बता देंगे पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, बिहार तथा मध्य प्रदेश के निकटवर्ती क्षेत्रों में क्या हुआ, संस्थापित हुआ। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 6 यहाँ पे कंप्लीट हुआ। इसका प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 में क्या कहा है, मुगल बादशाह के कुशल चित्रकार, मुगल बादशाह के कुशल चित्रकार किस प्रकार के चित्रों को चित्रित करते थे। तो मुगल कौन हुए, मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, तो मुगल साम्राज्य के संस्थापक हो गए बाबर, बाबर का लड़का हुमायूं, हुमायूं का लड़का अकबर, अकबर का लड़का जहांगीर, जहांगीर का लड़का शाहजहां, और शाहजहां का लड़का कौन हो गया, औरंगजेब। और औरंगजेब के शासनकाल के बाद क्या हुआ, मुगल साम्राज्य का पतन होना चालू हो गया। तो आपको यहाँ पे मुगल बादशाह कौन था, तो मुगल बादशाह ये सभी थे। आपको मुगल के बारे में थोड़ी सी हल्की सी जानकारी बताया हमने, लेकिन यहाँ प्रश्न क्या कर रहा है, मुगल बादशाह के कुशल चित्रकार किस प्रकार के चित्रों को चित्रित करते थे। तो आप उत्तर बता सकते हैं, मुगल बादशाह अकबर, जहांगीर और शाहजहां ने अत्यंत कुशल चित्रकारों को संरक्षण प्रदान किया था, जो प्राथमिक रूप से इतिहास और काव्य की पांडुलिपियां चित्रित करते थे। ये पांडुलिपियां आमतौर पर चटक रंगों से चित्रित की जाती थी। तो आपको प्रश्न में ये पूछा था कि कुशल चित्रकार किस प्रकार के चित्रों को चित्रित करते थे, तो आप उत्तर में बता देंगे, क्या बताएंगे, इतिहास, प्राथमिक रूप से इतिहास और काव्यों की पांडुलिपि चित्रित करते थे, इतिहास और काव्यों की पांडुलिपियां चित्रित करते थे। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 7 कंप्लीट। इसके बाद प्रश्न नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 8 में बंगाल के प्रारंभिक साहित्य की 2 श्रेणियां कौन सी हैं, उनका वर्णन कीजिए। तो चलिए उत्तर देखिए, बंगाल की प्रारंभिक साहित्य की 2 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। एक श्रेणी हो गई संस्कृत श्रेणी, और दूसरी उससे स्वतंत्र है। तो पहली श्रेणी में क्या होता है, संस्कृत महाकाव्यों के अनुवाद, मंगल काव्य और भक्ति साहित्य जैसे गौड़ी वैष्णव आंदोलन के नेता श्री चैतन्य देव की जीवनी आदि शामिल हैं। किसमें, प्रथम श्रेणी में। और द्वितीय श्रेणी में क्या कह रहा है, दूसरी श्रेणी में नाथ साहित्य शामिल है, जैसे मैनामती, गोपीचंद के गीत, धर्म ठाकुर की पूजा से संबंधित कहानियाँ, परिकथाएं, लोक कथाएं और गाथा गीत। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 8 यहाँ पे कंप्लीट हुआ। इसके बाद प्रश्न नंबर 9 देखिए। प्रश्न नंबर 9 में क्या कह रहा है, लघु चित्र किसे कहते हैं, उनकी विशेषताएं लिखिए। तो आप उत्तर में क्या बताएंगे, लघु चित्र छोटे आकार के चित्र होते हैं। कौन, लघु चित्र छोटे आकार के चित्र होते हैं, जिन्हें आमतौर पर जल रंगों से कपड़े या कागज पर चित्रित किया जाता है। प्राचीनतम लघु चित्र ताड़पत्रों अथवा लकड़ी की तख्तियों पर चित्रित किए गए थे। इस प्रकार बच्चों आपका प्रश्न नंबर 9 यहाँ पे कंप्लीट हुआ। इसके बाद प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है, 15वीं सदी के बाद बंगाल में निर्मित मंदिरों की विशेषताएं लिखिए। तो आप उत्तर बता देंगे, बंगाल में 15वीं शताब्दी के बाद वाले वर्षों में मंदिर बनाने का दौर जोरों पर रहा। मंदिर और अन्य धार्मिक भवन अक्सर उन व्यक्तियों या समूह द्वारा बनाए जाते थे जो शक्तिशाली बन रहे थे। बंगाल में साधारण ईंटों और मिट्टी गारे से अनेक मंदिर निम्न सामाजिक समूह जैसे कालू या तेलिक, कंसारी यानी घंटा धातु के कारीगर आदि के समर्थन से बने थे। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 10 यहाँ पे कंप्लीट हुआ। और इस प्रश्न के साथ आपका अध्याय 9 क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण यहाँ कंप्लीट होता है। यदि बच्चों आपको यह अध्याय 9 समझ आया है तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।